विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ा था। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं। वास्तविक संख्याएं आप जानते ही हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी संख्याएं माइनस संख्या रेखा पर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल, किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल जैसे √-3, ये जो है काल्पनिक संख्या होगी। यानी कि वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या जो होगी उसका वर्गमूल को ही वो कहेंगे। और ये चीज भी मैंने बताया था कि -1 का रूट, इसको i, इमेजिनरी काल्पनिक इकाई i से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसके कुछ गुणधर्म भी हमने पढ़े थे इसमें कि बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित में हमने सम्मिश्र संख्याओं का योग और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम सम्मिश्र संख्याओं का गुणन और भाजन का बीजगणित पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का गुणन तो सबसे पहले इसमें जो है, जैसे कि फर्स्ट संवारक का नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। यदि Z1 बराबर x1 प्लस iy1 है और Z2 बराबर x2 प्लस iy2 है, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो संवारक का नियम कहता है कि यदि दो सम्मिश्र गुणा के नहीं, ये गुणन की नहीं कर रहे हैं इनके, तो संवारक का नियम कहता है कि यदि इनको गुणा किया जाए तो हमें सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो, तो संवारक के नियम का पालन होगा। अर्थात Z1 इंटू Z2, इसको गुणा करिए तो x1 प्लस iy1 इंटू x2 प्लस iy2, तो गुणा करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस इसका इसमें करें i x1 y2 प्लस, अब इसका करेंगे i x2 y1 प्लस i स्क्वायर y1 y2। तो ये हो गया x1 x2 प्लस i, यहां पे कॉमन निकाल सकते हो दोनों से, तो ये x1 y2 प्लस x2 y1 और y स्क्वायर का मान -1, तो माइनस का हो जाएगा ये y1 y2। तो इसको लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 माइनस प्लस x2 y1। ये Z1 और Z2 का गुणनफल आ गया। तो आप देख रहे हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणा करने से भी हमें एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हो रही है, यानी दिस इज द एलिमेंट ऑफ C माने होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय। तो इसके समुच्चय का एक एलिमेंट, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक एलिमेंट है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि संवारक के नियम का पालन होता है। दूसरा आते हैं हम क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है कि नहीं, आइए इसको चेक करते हैं हम लोग। यदि Z1 Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, Z1 इंटू Z2 का मान वही होना चाहिए जो Z2 इंटू Z1 का मान है। क्रम विनिमय का नियम हम लोग कि इसका स्थान बदल दे, Z1 की जगह Z2 और Z2 की जगह Z1, तो इसके मान में, तो अगर ये नियम का, तो यहां पर क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। जो Z1 Z2 का मान है वही Z2 Z1 का आएगा, ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है। साहचर्य का नियम, आइए
साहचर्य का नियम। यदि Z1, Z2, Z3 तीन सममित संख्या है तो साहचर्य का नियम ये कहता है कि Z1 इंटू Z2 का गुणा करने के बाद उसमें Z3 का गुणा किया जाए तो उसका मान वही होगा तो Z1 का गुणा करते हैं Z2 और Z3 के गुणनफल में, यानी ये। तो इस तरह से साहचर्य के नियम का भी यहाँ पालन होता है। ये भी आप Z1, Z2, Z3 कोई मान करके संख्या सममित संख्या और गुणा करके दोनों साइड बराबर दिखा सकते हैं। साहचर्य के भी नियम का पालन होता है। और दूसरा है, नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व। देखिए, किसी भी सम्मिलित संख्या का गुणात्मक तत्समक वह सम्मिलित संख्या होती है जिसे उस सम्मिलित संख्या में गुणा करने पर जो है वही सम्मिलित संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। तो सभी के लिए यहां हम बता रहे हैं, सभी जो है सम्मिलित संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। क्या होता है गुणात्मक तत्समक 1 भी एक सम्मिलित संख्या है। z बराबर 1 प्लस 0i ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो है सभी सम्मिलित संख्याओं का गुणात्मक तत्समक होता है। इसको इस सम्मिलित संख्या से किसी भी सम्मिलित संख्या में गुणा करेंगे तो उस सम्मिलित संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वही सम्मिलित संख्या पुनः आ जाएगी। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। का अस्तित्व, इसका भी अस्तित्व देखिए क्या है। तो यहां पर यदि z कोई सम्मिलित संख्या है, यदि z सम्मिलित संख्या है तो इस z का गुणात्मक प्रतिलोम z है तो z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा कहती है कि किसी भी सम्मिलित संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह सम्मिलित संख्या होती है जिसे उसमें गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो। तो परिभाषा के अनुसार z सम्मिलित संख्या है तब z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z, बशर्ते z का मान 0 के बराबर ना हो। यानी 0 अगर सम्मिलित संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा और बाकी सभी का होगा। तो क्या परिभाषा हुई कि किसी भी सम्मिलित संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह सम्मिलित संख्या होती है जो से उस सम्मिलित संख्या में गुणा करने पर हमें गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो, अर्थात 1 प्राप्त हो। ठीक है। और किसी भी संख्या का, ये किसी भी z कोई सम्मिलित संख्या है, किसी भी z के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z। ये एक सूत्र भी है, बशर्ते z का मान 0 के बराबर ना हो। अब आते हैं हम लोग देखते हैं वितरण का नियम। वितरण का नियम बंटन का नियम। बंटन का नियम कहता है यदि Z1, Z2, Z3 ये तीन सम्मिलित संख्याएं हैं, ये सम्मिलित संख्याएं हैं, तब Z1 का गुणा करें यदि हम Z2 प्लस Z3 के योग में, तो इसका मान आएगा Z1 इंटू Z2
प्लस Z1 इंटू Z3। ये किसका बंटन हो रहा है, यानी वितरण हो रहा है गुणे का वितरण योग पर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि Z2 प्लस Z3, इसको दाया वितरण का नियम इंटू Z1 इधर से करें तो ये हो जाएगा Z2 Z1 प्लस Z3 Z1। ये बाएं वितरण का नियम, ये दाएं वितरण का नियम, इस तरह से। अब आते हैं हम लोग समृद्ध संख्याओं का भागफल। दो समृद्ध संख्याओं का भागफल आई। दो समृद्ध संख्याओं का भागफल, माना एक समृद्ध संख्या Z1 है बराबर 2 - 3i और दूसरी समृद्ध संख्या Z2 है 4 + i, या 2 + 3i ऐसे मान लो। तो Z1 अपॉन Z2 बराबर कैसे निकाल, Z1 अपॉन Z2 तभी संभव है, ये तभी संभव है जब Z2 का मान 0 के बराबर ना हो। तो Z1 2 + 3i अपॉन 4 + i। तो भाग देने में हम इसको जो है नीचे हर को वास्तविक बनाते हैं। तो वास्तविक बनाने के लिए हर के यहां पर इसके संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करते हैं। तो संयुग्मी क्या होता है, किसी Z, यानी आप देखिए समृद्ध संख्या Z बराबर x + iy का संयुग्मी। अब यहां पर एक चीज संयुग्मी भी बता दें आपको क्या होता है। यदि यहां पर संयुग्मी वह किसी समृद्ध संख्या का संयुग्मी वह समृद्ध संख्या होती है जिसमें उसका वास्तविक भाग और चिन्ह दोनों इसी Z के बराबर होता है, परंतु जो काल्पनिक भाग है उसका जो परिमाण तो काल्पनिक भाग के बराबर होता है परंतु चिन्ह विपरीत होता है। अर्थात x + iy का जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, दैट इज x - iy। फिर से समझिए, किसी भी समृद्ध संख्या का संयुग्मी वह समृद्ध संख्या होती है जिसका वास्तविक भाग जो है का परिमाण तो वही रहता है और चिन्ह भी वही रहता है, और परंतु काल्पनिक भाग का परिमाण सेम रहता है परंतु चिन्ह उसका विपरीत होता है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ऐसे यहाँ पर सपोज दैट 2 + 3i, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 2 - 3i। लेकिन अगर यहाँ पर 4 + i है तो इसका संयुग्मी 4 - i कर दें, अगर 4 - i है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 4 + i। यानी बस संयुग्मी के सामने जो चिन्ह है, संयुग्मी के साथ जो चिन्ह है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और बाकी वास्तविक भाग में चिन्ह और परिमाण दोनों सेम होगा। काल्पनिक भाग में सिर्फ चिन्ह बदलेगा, परिमाण नहीं बदलेगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर इसके संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करते हैं, यानी 4 - i से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो आप देखें, इसका गुणा करिए, आइए गुणा करते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 × 12i, फिर -i का गुणा करेंगे -2i और -3i² अपॉन a + b और a - b का सूत्र लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर -i का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 और यहाँ 12i में से 2i घटा दिए, प्लस का 10i और -i² माने -1 यानी प्लस का 3 और बटे 4 और i² का मान -1 तो 4 5 हो जाएगा यहाँ पे, 8 3 11 प्लस 10i बटे 13। तो ये आ गया 11 बटे 13 प्लस 10 बटे 13i।
ये आपका Z1 अपॉन Z2 का मान आ गया। तो इस तरह से आप हर को कॉन्जुगेट से गुणा करके भाग देते हैं, और गुणा करना भी मैंने बताया सीधा सीधा कैसे यहाँ पे आपस में गुणा करते हैं। ये इसका भागफल आ गया। अब आइए हम देखते हैं आई की घातें। आई की घातें आई की घातें देखिए, आई का मान आप जानते हैं करणी में -1 होता है। आई स्क्वायर आप करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आई का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस का आई आएगा, और आई की पावर 4 करेंगे तो देखिए आई की पावर 4 माने आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू -1 बराबर 1। अब आप देखिए यहां पर यदि आई की पावर 4k + 1, तो इसका मान आप चेक करिए, आई की पावर 4k इंटू आई, और ये बराबर आई की पावर 4 की पावर k इंटू आई बराबर 1 की पावर k इंटू आई बराबर 1 इंटू आई बराबर आई। ऐसे ही आई की पावर 4k + 2 जब आप करेंगे तो आई की पावर 4k इंटू आई की पावर 2, तो आई की पावर 4k जैसे यहां निकालना है, इसका मान 1 आएगा, सॉरी, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये आ गया -1। और आई की पावर 4k + 3 सेम ऐसे ही इसको भी आई की पावर 4k इंटू आई क्यूब, ये किससे तोड़ा गया है, जो आपने घातांक के नियम से, तो 4k का मान तो 1 हो गया, और आई क्यूब को भी आप तोड़ सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये 1 इंटू -1 इंटू आई बराबर माइनस का आई, और आई की पावर 4k + 4 बराबर क्या हो जाएगा, आई की पावर 4k इंटू आई की पावर 4, तो आई की पावर 4k का मान 1 और आई की पावर 4 भी 1 बराबर 1, या इसको आप ये भी कर सकते हो आई की पावर 4 और कोष्टक में k + 1 बराबर 1, या हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देखिए यहां से रिजल्ट क्या आया, एक तो आ गया आई की पावर 4k, यानी आई के साथ k कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो यहां ये 1, और आई की पावर 4k + 1 बराबर आई, और आई के साथ 4k + 2 बराबर -1, और आई की पावर 4k + 3 बराबर -i हो जाएगा। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, इसकी मदद से हम कोई भी बड़े से बड़ा जो है उसका आई का रूट मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आई की पावर -293 ये दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/i की पावर 293। अब 243 को आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 × 24, ये कट जाएगा, 3 उतारा नहीं गया, 0 या 60, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/i की पावर 4 × 60 × आई क्यूब, और 1/ इसका मान 1 होगा, और आई क्यूब का मान -i, और -1/-i, ऊपर नीचे आई का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, i/-i स्क्वायर बराबर i/-1 का गुणा करेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1, तो ये 1 आ जाएगा बराबर i। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं
ये एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल, किसी ऋणात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल, ऋणात्मक वास्तविक संख्या के वर्गमूल। देखिए क्या होता है, जैसे माना एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, ये कोई आपका समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 या एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -4, एक्स बराबर -4, या इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 4, -1 को आप लिख सकते हैं यहां पर आई स्क्वायर इंटू 4, तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2i, एक्स बराबर, अब आप देखिए 2i का वर्ग करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 4i स्क्वायर बराबर यहां पे -4 और एक्स स्क्वायर बराबर -4 आएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर यहां पे एक्स का मान -2i भी रखेंगे आप, तो -2i का वर्ग करेंगे तो 4i तब भी आएगा, 4i स्क्वायर बराबर -4। तो यहां से भी आपका वही समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, और यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। यानी आप ये कह सकते हो कि यहां पर दोनों 2i और i दोनों इसको संतुष्ट करेगा, या यहां से चेक करिए 2i का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो 4i स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ -1 रखेंगे तो -4 प्लस 4 बराबर 0, और अगर -2i आपने रखा है यहाँ पे तो ये 4 बराबर 0, तो 4i स्क्वायर और प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ माइनस का 4 हो जाएगा, i स्क्वायर का मान रखेंगे बराबर 0। कह सकते हैं कि किसी भी जो यहाँ पर ऋणात्मक वास्तविक संख्या का जो वर्गमूल है वो 2 होते हैं, एक और दोनों का परिमाण समान है। यहाँ पर इस तरह इसमें दोनों का परिमाण समान है, चिन्ह विपरीत है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जैसे कोई ये वास्तविक संख्याएं हैं ए बी, 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो रूट ए और रूट बी, इसका जो गुणनफल है रूट ए बी के बराबर होगा। कब होगा? यदि a इज ग्रेटर देन 0 हो और b इज ग्रेटर देन 0 हो। फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, यदि ये सत्य होगा, यदि a ग्रेटर देन 0 हो, b लेस देन 0 हो, या a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0 हो। बाकी और किसी केस में ये सत्य नहीं होगा। और a इज लेस देन 0 और b इज लेस देन 0 के लिए रूट a रूट b बराबर रूट ए बी सत्य नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ आइडेंटिटीज हैं उनको भी देखते हैं। आइडेंटिटीज जैसे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। याद रखेंगे। दूसरी आइडेंटिटी है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। तीसरी आइडेंटिटी है Z1 माइनस Z2 का या प्लस Z2 का होल क्यूब, तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। और चौथी है Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब बराबर Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब माइनस 3Z1 Z2 Z1 माइनस Z2, ये आ जाएगा।
और पांचवी है यदि Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर है तो इसको Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 लिख सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग सममित संख्याओं का मापांक और संयुग्मी हम बता चुके हैं। मापांक देखिए क्या होता है। सममित संख्याओं का मापांक व संयुग्मी यदि z बराबर x प्लस आई वाई ये कोई सममित संख्या है तो इसके मापांक को मॉड z से निरूपित किया जाता है और इसका मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। इन दोनों के वर्गों के वर्गमूल का मान जो है इससे होता है। और संयुग्मी एक बार फिर से बता दें, संयुग्मी z बराबर x प्लस आई वाई का जो संयुग्मी होता है उसको z बार से निरूपित किया जाता है और इसका मान, इसमें वास्तविक भाग तो एकदम वही रहेगा जो z का है और लेकिन काल्पनिक भाग में सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा और बाकी परिमाण इसमें भी वही रहेगा, यानी x माइनस आई वाई। कहने का तात्पर्य यह है कि का जो संयुग्मी होता है उसमें वास्तविक भाग का परिमाण वास्तविक भाग के बराबर रहता है, लेकिन काल्पनिक भाग का भी परिमाण काल्पनिक के बराबर होता है परंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है, यानी इसका परिमाण बराबर होते हैं। मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार ये बराबर होंगे। आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये गुण हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये दिया हुआ है मॉड ऑफ Z1 Z2, इसका मान भी मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इसके बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट था, सेकंड है मॉड ऑफ Z1 बटे Z2, इसकी प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z1 इसको अलग और मॉड ऑफ Z2, यानी पूरे का जो है मॉड को इस तरह से लिख सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है, तीसरी है Z1 और Z2 का बार। Z1 और Z2 का अगर बार पूरे में है तो इसको लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार, ये होगा। और चौथी प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 का बार बराबर Z1 का बार प्लस Z2 का बार। और पांचवी है Z1 माइनस Z2, इस पूरे के ऊपर बार लगा हो इसका मान Z1 का बार माइनस Z2 का बार। और छठी प्रॉपर्टी है कि यदि Z1 बटे Z2 का बार है पूरे का तो यहां पर ये पूरे का है, यहां पर Z1 का बार बटे Z2 के बार के बराबर होता है, बशर्ते Z2 का मान 0 के बराबर ना हो। तो इस तरह से पहले अभ्यास में थ्योरी खत्म हो गई, शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।